नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए हमें कौन कौन से नियम करने चाहिए जिससे बहुत अधिक लाभ पहुंचता है। और ये आजमाए हुए नियम है, थोड़ा सा करके देखिएगा, कहीं आपको लाभ पहुंचेगा तो मुझे भी बहुत प्रसन्नता मिलेगी। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है और मैं आपके साथ 4 नियम शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि देखिए ये 4 नियम मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आशा करती हूं कि इससे मेरी बहनों को जो ही मतलब ऐसे तो आजकल सिजेरियन ही डिलीवरी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। कोशिश करने से कोई भी कार्य जो है हो जाता है। ऐसे मैं अपने पहले वीडियो में, लास्ट वीडियो में मतलब बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा मैं आपके साथ एक बार और शेयर करना चाहती हूँ कि इससे अगर मेरी बहनों को अगर फ़ायदे हो जाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और ये आजमाया हुआ नियम है, आप करके देखिएगा। तो सबसे पहला नियम है कि देखिए कभी भी आपको ना जैसे मतलब मान लीजिए आपका डेट, एकदम जो भी कार्य कीजिएगा एकदम रिस्की टाइम में मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि 7 मंथ में करने लगे, 8 मंथ में करने लगे, एकदम लास्ट में कीजिएगा, जो ही नियम मैं बता दे रही हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो नियम है वो क्या है कि कभी भी आपको कोई भी कार्य कीजिए तो आपको बैठ कर करनी चाहिए। खड़े होके कार्य करने से आजकल जैसे ना डिलीवरी भी मतलब सिजेरियन ही हो रही है, सारे कार्य हम खड़े होकर करते हैं, तो मैक्सिमम आटा वगैरह गूंथना ना आपको बैठ कर करनी चाहिए। उससे भी माना जाता है कि डिलीवरी जो है हमारी नॉर्मल होती है, क्योंकि नीचे बैठकर पहले ज़माने में लोग कार्य करते थे, हमारे घर के बड़े कहते हैं, तो इसलिए उस ज़माने में ना सीजर नहीं होता था, मैक्सिमम लोगों के मतलब नॉर्मल डिलीवरी होती थी। और अभी तो सीजेरियन मतलब जैसे लोगों को आसान भी लग रहा है, कोई लेबर पेन सहना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर आप चाहें तो इस प्रकार से नीचे बैठ के मैक्सिमम काम कीजिए, जो कि आपको फ़ायदा करेगा। लास्ट में जैसे 15 दिन या 10 दिन पहले से, डेट के 10 दिन पहले से आपको करनी है। धीरे धीरे पोछा भी लगा सकती हैं, बिल्कुल धीरे, जल्दी जल्दी से नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरी बात क्या हो गई कि आपको कभी भी ना जैसे एकदम डेट 2-4 दिन रह गया है, कहीं पेन नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं है, तो आपको क्या करनी है कि उस समय ना कुछ भारी उठाइए। जैसे बकेट में पानी वगैरह ना भारी उठाइए, फिर नीचे रखिए, मतलब कुछ भी जैसे आपको लगे ना कि बहुत अधिक भारी नहीं, लेकिन लिमिट में कुछ भारी उठाने से भी बहुत हमें फ़र्क पड़ता है। ऐसा माना जाता है ना कि जैसे यूट्रस का मुंह वगैरह खुल जाता है और आपको पेन वगैरह तुरंत स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी डिलीवरी जो है नॉर्मल भी हो सकती है। तो आप चाहे तो भारी कोई भी बकेट वगैरह मतलब पानी भर लीजिए और भर के एक बार उठाइए, फिर छोड़ दीजिए, फिर उठाइए, फिर रखिए, ऐसे करके आप आजमा के देखिएगा। बस 2-4 दिन रह जाए तब रिस्क लीजिएगा, ऐसे मत लीजिएगा। हम चाहें तो क्या न कर देंगे, बाकी भगवान की मर्जी के सामने कहाँ चलता है किसी का, लेकिन कोशिश करेंगे, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि कहीं से कोई सुनवाई नहीं है, कोई पेन नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक तो वॉकिंग करनी है, ठीक है। आप चाहे तो 5वें 6ठे महीने से ही मतलब चौथे महीने से ही लोग शुरू कर देते हैं। 3 महीने तो बहुत अधिक वोमिटिंग और परेशानी से हम गुजरते हैं, तो कहीं कुछ करने का दिल नहीं करता, लेकिन चौथे या 5वें महीने से आप वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक या छत के ऊपर भी टहल सकते हैं, थोड़ा सा टहलिए। उसके बाद आपको क्या करनी है कि जैसे ना लास्ट में के लिए ये चीज़ बता रही हूँ, जो ही चीज़ें हैं लास्ट में करिएगा 2-4-5 दिन पहले से। तो आपको वॉकिंग कहाँ करनी है, स्लाइडिंग वाले जो हॉस्पिटल में या कहीं प्लेटफॉर्म वगैरह पे आप दिखते हैं ना, सीढ़ियाँ नहीं बनी रहती हैं, वो जो रास्ते होते हैं वो स्ट्रेचर वगैरह हॉस्पिटल में ले जाते हैं। स्लाइडिंग टाइप का अगर कहीं आपको रास्ता मिलता है या प्लेटफॉर्म पे, या आपको मतलब किसी के साथ चले जाइए, वैसा रास्ता अगर आपको कहीं मिल जाता है, या हॉस्पिटल में वैसे तो मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे। अगर आप एडमिट भी हो गई हैं तो लास्ट तक आपको ना रिस्क मतलब थोड़ा सा लेनी है। उसके ऊपर अगर आप जैसे वॉकिंग करते हैं ना, नीचे उतरने में ध्यान से उतरिएगा, किसी को साथ में ले लीजिए, और फिर आप जब चढ़ते हैं ना तो बहुत ताकत लगता है,
तो उससे भी बहुत अधिक चांसेज बढ़ जाते हैं, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के, और यूट्रस वगैरह हमारा खुल जाता है और आराम से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर उस टाइप के स्लोप वाले जो रोड अगर आपको मिल जाते हैं, रास्ते मिल जाते हैं, उस पे आप कम से कम 20 या 30 बार आराम से चढ़िए उतरिए, चढ़िए उतरिए। सीढ़ी चढ़ने से मुझे लगता है कि उसका उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब बिल्कुल आजमाए हुए नुस्खे हैं, तो आप करके देखिएगा। बाकी तो भगवान की मर्जी है, लेकिन कोशिश करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो ही बहनें मेरी हिम्मत वाली हैं, डरने वाली नहीं है, आप ऐसा कर सकती हैं बस 2 दिन पहले, क्योंकि उस समय कोई रिस्क नहीं रहता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे तो भगवान अगर देंगे तो पहले ही हो जाता है, लेकिन मान लीजिए नहीं हो रहा है, डेट नज़दीक पे नज़दीक आते जा रहा है और फिर कहीं कोई सुनवाई नहीं है, पेन वगैरह नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रकार से उस पर किसी को साथ में लेकर, अकेले मैं नहीं बोलूँगी, मान लीजिए आप गिर गए, गलती से पैर स्लिप हो जाए, किसी को साथ में लेकर आप उस पर वॉकिंग कर सकती हैं, चढ़ सकती हैं, उतर सकती है। एकदम 100% गारंटी है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि रामदेव जी का एक बटरफ्लाई आता है ना, बटरफ्लाई योगा मतलब जो करते हैं वो भी मतलब प्रेगनेंसी के लिए बहुत सही होता है। अगर आप बटरफ्लाई जो योगा रामदेव जी बताते हैं, रामदेव बाबा, तो वो भी आप लास्ट मोमेंट में 10 दिन पहले से ही कर सकती हैं, जो कि हम महिलाओं के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद रहता है प्रेगनेंसी के समय, तो आप आराम से कर सकती हैं। तो यही हमारे कुल 4 नियम थे, 4 नुस्खे थे, बिल्कुल आजमाए हुए हैं, आप लोग करके देखिएगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और करके देखिए।